गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की 5 पुस्तकों का संकलन है। ये पहले ही चर्चा हो चुकी है। धनंजय आवाज़ बढ़ाओ थोड़ा। सत्सई, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली तथा वैराग्य संदीपनी। रामचरितमानस के अलावा उनकी 5 छोटी छोटी पुस्तकें हैं। उन्हीं पुस्तकों में से गुरुदेव जी ने संकलित किया है। नाम है तुलसी पंचामृत। और इन 5 ग्रंथों से अर्थात तुलसी पंचामृत से 2 ग्रंथों पर चर्चा हो चुकी, कवितावली और वैराग्य संदीपनी। आज विचार है कि दोहावली पर शुरू करें। वैसे तो आरंभ सत्सई से है, लेकिन फिर भी मन में थोड़ा ऐसा रहा कि चलो पीछे से लेते हैं। आज दोहावली प्रारंभ करते हैं। थोड़े थोड़े है सब। दोहा का मतलब ही है 2 पंक्तियों में 11-13 मात्रा पर विराम। साखी दोहा एक ही बात है। और जैसे गुरुदेव जी ने कबीर अमृतवाणी में बहुत थोड़े थोड़े अर्थ किया है, वैसे ही दोहावली, तुलसी सत्सई या वैराग्य संदीपनी में बहुत कम मतलब एक भावार्थ मात्र है, व्याख्या नहीं है। कहीं कहीं विशेष लिखते हैं। दोहावली में जो पहला संदर्भ है, विषय विरक्ति तथा राम अनुरक्ति। रे मन सबसो निरस्व है, सरस राम सो होई। भलो सिखावन देत है, निष्दिन तुलसी तोई। इस ग्रंथ को जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि बातें सब वही हैं। और सच बात तो यह है कि बातें रोज़ वही होती हैं। अभी तक जितने भी शास्त्र बने हैं, खास करके धार्मिक जगत में आध्यात्मिक बातों को सुलझाने के लिए, बताने के लिए, यदि उन सारी बातों को हम चाहें ना तो बहुत थोड़े में कह सकते हैं। यदि आप लोग कहेंगे ना तो मैं उसे केवल 5 सेकंड में ख़त्म कर दूंगा और उसे पूरा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। मैंने एक जगह पढ़ा था, निज में बस पर से खस इतना बस। निज में बस पर से खस इतना बस हो गया। अब इस पर आप वेद लिखो, उपनिषद लिखो, शास्त्र लिखो, बीजक लिखो, क्या बताते हैं आखिर में? निज में बस पर से खस, पर दूसरा, उससे खिसक जाओ, अलग हो जाओ और निज में बस जाओ। इतना बस, अब और क्या चाहिए? सारे शास्त्रों में यही बात बताई गई है और इसी की व्याख्या है। जैसे योग दर्शन पढ़ते समय आप लोग भी ध्यान दिए होंगे कि गुरुदेव जी ने भी लिखा है, और मैं एक बार विनोबा भावे की लिखी एक पुस्तक को पढ़ रहा था। उसमें भी यही बात आई है कि पूरे योग दर्शन का जो सार है वो केवल 2 सूत्र में है बस। और गुरुदेव जी ने भी इसको लिखा है, केवल 2 सूत्र में संपूर्ण योग दर्शन आ जाता है। मतलब योग दर्शन का जो सिद्धांत है वो केवल 2 सूत्र में है। वो कौन सा है? इस योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, ये पहला है तो दूसरा सूत्र। लेकिन योग दर्शन
कि जहाँ तक विषय की चर्चा है ये है योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना योग है। योग क्या है? ये है चित्त की वृत्तियों का निरोध। फिर प्रश्न होता है जब निरोध हो जाएगा, चित्त की वृत्तियाँ विलीन हो जाएंगी, फिर क्या होगा? तो सूत्रकार आगे कहते हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की अपने रूप में स्थित होती है। बस इतना ही है। लेकिन इतने मात्र से काम नहीं चलता है, और औसत आदमी, सामान्य लोग इस सूत्र से कुछ लाभ नहीं ले पाएंगे। और इसीलिए फिर आगे इन्हीं सब बातों की व्याख्या, तब बात आएगी कि ये चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, निरोध कैसे करें, बस इसी पर विस्तार है। लेकिन है उतना ही। और ऐसा क्यों करना पड़ता है? सबका मन का स्तर अलग अलग है, और एक ही बात को विभिन्न तरीके से कहने की आवश्यकता होती है। कभी किसी की शैली, कभी किसी की शैली, कभी कोई बात पसंद है, कभी कोई बात पसंद है। कभी कभी एक बड़े वक्ता बहुत अच्छी बात कह रहे हों, लेकिन उनकी बातों से कुछ लोग प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन एक बिल्कुल नौसिखवा साधक जो बोल रहा हो, कुछ बातें ऐसी हो गई उनसे कि सामने वाला एकदम प्रभावित, वाह कितना बढ़िया है। और ये तो कई बार हुआ है ऐसा कि बहुत मतलब इतना प्रभावित कि बस वो तो फिदा ही हो गए उससे। तो ऐसा नहीं है कि जो पुराने संत हैं वे कोई अच्छी बात नहीं कह रहे हैं और इन्होंने कोई बहुत गुड़ बात कह दी। बस मन की स्थिति है, कभी किसी बात को पकड़ ले और कभी किसी बात को छोड़ दे। और इसीलिए संत जन एक ही बात को विभिन्न शैली में कहते हैं, कई ढंग से अनेकों उदाहरण दे दे करके बताते रहते हैं। और हमें इसकी आवश्यकता है, प्रेरणा की आवश्यकता है। यद्यपि प्रेरणा का महत्व केवल 1% है। एडिसन ने एक जगह कहा है, लिखा होगा कि प्रेरणा हमारे लिए उतना ही उपयोगी है केवल 1% और 99% प्रयास। 1% प्रेरणा का मतलब ये जो सारी पुस्तकें हम लोग पढ़ते हैं ना और रोज़ जो सत्संग सुनते हैं ना, वो सब प्रेरणा ही है। क्या कहा जा रहा है? काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो। आपको प्रेरित किया जा रहा है, हमको प्रेरित किया जा रहा है, और इसी के लिए हम सुनते हैं। लेकिन क्रोध हम छोड़ेंगे। केवल कह दिया क्रोध छोड़ दो, तो ऐसा भी हो सकता है क्रोध छोड़ दो कहने वाले पर भी क्रोध करने लग जाएं। कौन होते हो तुम कहने वाले? तो ये प्रेरणा है, लेकिन उसका महत्व कितना है? 1%। लेकिन यह नहीं कि उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी हम लोग पंखा चलाते हैं, ताकत किस में है? स्विच में है कि ऊपर जो सीलिंग में लटक रहा है फैन उस पर है? क्या वो स्विच को दबाए बिना पंखा चलेगा? लेकिन क्या स्विच से हमको लाभ होता है? किससे होता है? तो स्विच का महत्व तो कितना है? यदि देखा जाए तो 1% है ना। लेकिन ये कहो कि स्विच की क्या ज़रूरत है जब 1% महत्व है तो? और 99% महत्व किसका है? ऊपर वाले पंखे का है। लेकिन स्विच आपका सही हो और पंखा बिगड़ा हो तो क्या होगा? फिर दबाते रहो स्विच को, कुछ नहीं होने वाला है। वो कहेगा मैं नहीं चलूँगा ही नहीं, दबाओ स्विच।
ऐसे ही प्रेरणा की बात है। प्रेरणा चाहे जितने महत्वपूर्ण हो, वो तब तक हमारे लिए कारगर नहीं हो सकती है जब हम उसको अपने जीवन में फॉलो न करें, उसका उपयोग न करें। और हम इसी में पीछे हैं, इसी मामले में हम पीछे हैं। ये मेरा वाला पंखा बंद कर दो महेश। बार बार सुनते हैं उन्हीं बातों को, फिर भी हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता है? क्या ये महसूस नहीं होता हम लोगों को? मैं समझता हूँ हम सब महसूस करते होंगे कि जो हमें अपेक्षित सफलता मिलनी चाहिए, एक लंबे समय से हम सब इन बातों को सुनते आ रहे हैं और न केवल सुन रहे हैं बल्कि प्रयास भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने स्तर से मैं सफल हूँ, मैं उस स्टेज पर पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए था? ऐसा कहाँ लगता है? ऐसा अनुभव क्यों हो रहा है, कमी का अनुभव? और हम यदि नहीं पहुँचे हैं वहाँ तक जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए, जो होना चाहिए, जहाँ रहना चाहिए वस्तुस्थित, जहाँ हमको सचमुच रहना, एक्चुअल में रहना चाहिए, मतलब जो हमारी मन की दशा होनी चाहिए, मानसिक दशा, यदि वो स्थित नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है? कोई तो कारण होगा। इसमें हम दूसरों को कहने लग जाएं कि अमुक के नाते नहीं है, अमुक के नाते नहीं है, तो फिर इससे हमको फ़ायदा होने वाला नहीं है। कैसे फ़ायदा होगा? क्या हम दूसरों को दोष देकर वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं? वैसा बन जाएंगे जो बनना चाहते हैं, वैसा हो जाएंगे जो होना चाहते हैं? नहीं हो सकता है। अपने में ही कोई न कोई कमी है और सबसे बड़ी बाधा हम हैं अपनी प्रगति में। हम नहीं वैसा प्रयास कर रहे हैं जैसा करना चाहिए, और इसीलिए बार बार धकाना पड़ता है हमको, बार बार धकाना पड़ता है, चलो चलो चलो, करो करो। और ये यदि खुराक न लेना तो फिर हम और ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे। भोजन न करें तो फिर अस्वस्थ हो जाएंगे। वैसे ही मानसिक पोषण न लें तो ही हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। मानसिक पोषण, ये सारी बातें मानसिक पोषण ही हैं। जो बातें लगता तो है कि यही तो सुने थे कल, और भी पहले यही सुने थे, ये क्यों ऐसा होता है? अभ्यास की इतनी आवश्यकता है कि हमें इस कठोर मन को लाइन में लगाने के लिए, प्रेरित करने के लिए उसे ठोकना पड़ता है। जैसे हथौड़ा से अनेकों बार ठोको तब थोड़ा सा उसमें परिवर्तन का भाव जगता है। और जो न ठोके, जो ज्ञान का हथौड़ा चलाने के लिए तैयार ही ना हो या फिर उसको मना कर दे तो और कठिन है फिर। इसलिए आवश्यकता है कि हम इन बातों को फिर सुने, फिर पढ़ें। भले ही वो लगे कि ये बातें तो हम जानते हैं, जानते तो हैं, जानना और करना ये दोनों में फ़र्क है। हम जानते तो हैं, न जानते हैं ये बात नहीं है। जो कई बार गुरुदेव जी कहा करते थे कि हम में न जानने का दोष नहीं है, दोष है न करने का। नहीं जानते हैं ऐसा नहीं है, जानते तो हैं, लेकिन उसे करना है। और करने में कब होता है? जब बार बार मन को धकाया जाता है, करो करो करो। इसलिए हमें इन बातों को सुनना है, और न केवल सुनना है बल्कि अभ्यास करना है जो हम सुने उसके अनुसार। ये तो प्रसंगवशात मैंने कहा कि देखिए ये दो बातें यहाँ पर कहते हैं शुरू में।
विषय विरक्ति तथा राम अनुरक्ति। जो मैंने एक सूत्र कहा था कि निज में बस पर से खस इतना बस, तो निज में बसना है। तो वही बात यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि रे मन सबसो निरस भय, रे मन सबसो निरस भय। हे मन, सबसे, संसार के सब प्राणी पदार्थों से विरक्त होकर, निरस भय होकर, सरस राम सो होई, राम में प्रीति कर। सरस, रस कहाँ है? संसार में रस नहीं है। रस तो है, रस तो लगता है, लेकिन वो रस जल्दी सूख जाता है। रस आता है लेकिन सूख जाता है जल्दी। लेकिन राम रस ऐसा है वो कभी नहीं सूखता है। बस अंतर इतना सा है, राम रस कभी नहीं सूखता। सरस राम सो होई, लेकिन तब है जो राम रस कभी नहीं सूखता है उसका अनुभव नहीं है। संसार का अनुभव है, रोज रोज अनुभव करते हैं, तो आकर्षण कहाँ होगा? स्वाभाविक सी बात है। जिसका हम रोज अनुभव कर रहे हैं, संत लोग कहते हैं इसको छोड़ो, और जिससे आज तक मुलाकात नहीं हुई है, जिस राम से उसका अनुभव नहीं है, कहे उसको पकड़ो, तो आकर्षण कैसे जगेगा? इसलिए मन बार बार लुढ़क जाता है, वो तो दिखता ही नहीं है, उसका अनुभव ही नहीं होता है। लेकिन यह भी तय है, जब आगे वो बताते भी हैं इस बात को कि कैसे होता है उसको, मैं उन्हीं के शब्दों में कहूँगा। इसी पहले तो ये पंक्ति देखें कि रे मन सबसो निरस भय, सरस राम सो होई। अरे मन, संसार के सब प्राणी पदार्थों से विरक्त होकर राम में प्रीति कर। भलो सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तो ही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रात दिन तेरे को यही भली शिक्षा देता है। तुलसीदास जी रात दिन यही शिक्षा देता है। तुलसीदास का मतलब यहाँ पर संत जन, सज्जन लोग रात दिन ये भली प्रकार ये शिक्षा देते रहते हैं कि संसार से विरक्त हो और राम में प्रेम कर। राम प्रेम पथ पेखिए, दिए विषय तन पीठ, तुलसी केचुरी परिहरे, होत सांप हूँ दीठ। राम प्रेम, देखिए गोस्वामी जी कई बार कहा कि गोस्वामी जी का के जो इष्ट हैं वो श्री राम है, लेकिन कबीर का जो राम है वो निज स्वरूप है। निज स्वरूप को उन्होंने राम कहा है, और वो यहाँ पर वो निज स्वरूप कहते हों क्या कहते हैं ये तो साफ नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर दशरथ का नाम कहीं नहीं है, अयोध्या का नाम नहीं है, या वो सीतापति हैं, लक्ष्मण के बड़े भैया हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रावण के दुश्मन हैं, ऐसा कुछ नहीं है, राम भर कहते हैं। लेकिन ये है कि वो राम, चूँकि उनके लिए वो उनका भाव पूरा समर्पित है, वो उसी के लिए पूरा आंदोलन करते हैं, दशरथ पुत्र राम के लिए, तो हो सकता है वही हो। लेकिन हम लोगों के हिसाब से तो राम निज स्वरूप है, इसलिए कहीं भी वो राम कहते हो उसको अपने से हमको क्या लगा लेना है? आत्मा राम। यहाँ पर क्या कहते हैं? राम प्रेम पथ पेखिए। राम का मतलब निज स्वरूप का प्रेम मार्ग तब दिखता है, वही मैं कह रहा था अभी। राम का प्रेम मार्ग तब दिखता है, दिए विषय तन पीठ, जब विषयों की ओर से पीठ दे दे संसार से विमुख हो जाए। मैं यही कह रहा था कि जिस राम की चर्चा संत लोग करते हैं कि वो राम जो है वो अक्षुण्ण है, अक्षय है और शाश्वत है, इसलिए उसमें लगो। और जो संसार में जो रस देख रहे हो वो रस बहुत जल्दी सूख जाता है। मैं कह रहा था कि ये संसार के रस का तो अनुभव है, और जिसको आप शाश्वत कहते हैं उसका तो अनुभव नहीं है, तो हम कैसे लगें? तो उसका भी सिस्टम यही है कि वो तभी संभव है जब आप इसको छोड़ेंगे, जब इधर से आप अलग होंगे। ये नहीं कि दोनों को एक साथ मिल जाएगा,
प्रायः हम लोग क्या चाहते हैं, संसार का भी सुख भोगते रहें और हमको वह भी सुख मिल जाए, आध्यात्मिक सुख भी मिल जाए। लेकिन ये नहीं होता है एक बार में एक। कबीर साहब जी ने कहा है कि जगत उलट वेद बूझै, साहब की ये पंक्ति है, जगत उलट वेद बूझै, जगत से उल्टा हो जाओ तो ही वेद बूझोगे, ज्ञान को बूझोगे, समझोगे। ये उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है गुरुदेव जी का कि समुद्र के तट पर खड़े हो जाओ और समुद्र की ओर देखो तो क्या होगा, क्या दिखेगा? पानी। कहाँ तक दिखेगा ये मत पूछो, बस दिखेगा पानी। वहाँ तक दिखेगा जहाँ तक देख सकते हो, और जहाँ से लगेगा कि क्षितिज है, आकाश समुद्र पर रखा है, बिल्कुल वहाँ तक केवल पानी पानी पानी। लेकिन यदि ज़मीन देखना है तो समुद्र से पीठ कर दो, समुद्र की ओर पीठ कर दो, बस। अभी पीठ किधर है? थल की ओर। यदि आप थल देखना चाहते हैं तो समुद्र को पीठ करो। ऐसे ही हम राम से मिलना चाहते हैं। गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं? राम प्रेम पथ पेखिए, राम का प्रेम मार्ग, प्रेम पथ पेखिए, देखिए दिखता कब है? दिए विषय तन पीठ, जब विषयों की ओर से पीठ दे दे, विषयों से अपने को मोड़े। अब ये तो नहीं है कि एक साथ सारे विषयों से हम अलग हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम प्रयास करते हैं धीरे 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 धीरे। और हम लोगों के लिए, सबके लिए एक समस्या सबसे बड़ी यह है कि इसके बिना काम नहीं चलता है, इसके बिना काम नहीं चलता है। जैसे लोग शराब पीते हैं, लोग मांस खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खाते पीते हैं, तो वो बिल्कुल छोड़ दिए। क्यों? उसके बिना काम चल जाता है, उसके बिना काम चल जाता है। कोई बात नहीं है, नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे, ये सब की ज़रूरत नहीं हमको है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन भोजन के बिना काम नहीं चलता है, भोजन के बिना काम नहीं चलता है। अब गड़बड़ी होता है कि जब भोजन करने लगो तो फिर ज़्यादा हो जाता है। अब भोजन छोड़ दो, यह नहीं हो सकता है। या फिर स्वाद के वशीभूत गलत चीज़ खा गया, मिठाई आ गई, मिठाई हमको 2 पीस खानी चाहिए, हम खा गए 5 पीस 7 पीस। अब वही है गड़बड़। या तो कहे कि ये मान ले कि मिठाई के बिना चल जाए, या फिर ये कह दे इस मिठाई को खाओगे तो तुम्हें रौ नरक जाना पड़ेगा, तो हम तैयार हो जाएंगे, नहीं भैया हम नहीं खाएंगे। ये याद है मुझे कि कुछ लोग साधिकाएँ या और भी कुछ लोग चाय पीती थी, अनेकों बार कहे चाय मत पियो मत पियो। शायद एक बार अखबार में आया कि चाय में गाय का खून मिला रहता है। ये पता नहीं क्या कैसे लिखे कि उसमें लालिमा लाने के लिए जो भी कारण रहा होगा ऐसा मिला देते हैं। अरे फिर तो कहना ही नहीं पड़ा, ऐसा खट से छूटा। मतलब कुछ ऐसा झटका, ऐसा भाण लगा देते हैं। और इसीलिए शायद धार्मिक लोग ये देते हैं कि तुम यदि एकादशी व्रत करोगे तो फिर यतमुख स्वर्ग में जाओगे, ये पाप करोगे तो तुम्हें ये नरक लगेगा, वो करेगा। सामान्य लोग समझते नहीं इस चीज़ को, लेकिन तब ये काम नहीं करता है। मैंने कहा ना प्रेरणा के विषय में, प्रेरणा केवल 1%, प्रेरणा केवल 1% काम करती है, बाकी 99% प्रयास। और दूसरी बात, बाह्य प्रेरणा हमारे लिए प्रायः कारगर नहीं होती है, होती है, लेकिन जब तक के अंतः प्रेरणा न हो, खुद की जागृति न हो, तो बाह्य प्रेरणा निष्फल हो जाती है। कब तक के आखिर कोई आदमी आपके पीछे कब तक लगा रहेगा? अच्छी बातें कह दिए, आप संत से मिले और उन्होंने अच्छी बातें कह दी, बढ़िया, और आपको करना चाहिए। अब जब गलती करने लगे तब तो संत खड़े नहीं वहाँ पर कि देखो मैंने कहा था ना ये ना करो, हाँ साहब आप कहे थे, ठीक है ये नहीं करूँगा। पीछे लगे रहेंगे तो सचमुच आप नहीं करेंगे, लेकिन वो है नहीं है। दूसरी बात,
पुस्तकें पढ़े, पुस्तक हम अपने सेल्फ से निकाले, सेल्फ हेल्प पुस्तक को पढ़े, व्यक्ति विकास वाले, और सचमुच लगा ओफ कितनी अच्छी बात है और ये मुझे करना ही है। अब मन तो ठान लिया पढ़ते समय, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वही गलती, जिस गलती को पुस्तक में लिखा गया है कि ये ना करो, ये गलत है, और हम गलती करने लगेंगे तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जो सेल्फ हेल्प पर अलमारी से निकले और आपके कंधे पर बैठ जाए और देखो मैंने रोका था ना, इसमें लिखा हुआ है आप मानिए, इसको छोड़िए। ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जो आपके कंधे पर बैठ जाए, या ऐसा कोई संत नहीं मिलेगा जो आपके पीछे डंडा लेके घूमे। इसलिए मैं कहा बाह्य प्रेरणा कुछ समय के लिए सहयोगी है, उस बाह्य प्रेरणा का मतलब है हमारी अंदर की प्रेरणा जागृत हो। और इसीलिए गुरुदेव जी से हम लोग शायद सुने होंगे सब लोग कि एक बाहर का गुरु और एक भीतर का गुरु। बाहर के गुरु का काम इतना है कि वो भीतर के गुरु को जगा दे, उसको सचेत कर दे। इसका मतलब सबके भीतर गुरु बैठा हुआ है, बस इतनी सी बात है। मतलब उसमें क्षमता पूरी है। जैसे एक दीपक हो, दीपक में बाती है, तेल है, सारी क्षमता है, बस उसमें ज्योति की पूर्ण क्षमता है, लेकिन अभी उसमें एक चिंगारी नहीं है, एक ज्योति से उसमें संपर्क नहीं है। और जैसे उसमें किसी ज्योति से संपर्क करा दिए, फिर उसमें से भी वो ज्योति प्रकट हो गई। फिर वो ज्योति जो शुरू में संपर्क जिसके माध्यम से उसमें ज्योति आई है वो अलग, लेकिन वो इसमें कंटिन्यूटी ज्योति शुरू। ऐसे ही सबके भीतर इतनी क्षमता है। ये बाहर की प्रेरणा का मतलब एक ज्योति का प्रज्वलित कर देना, लेकिन अंतर प्रेरणा जब तक नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। और उसी अंतर प्रेरणा को सतत जागृत करने के लिए, उसमें जागृति बनी रहे, ये सत्संग, ये स्वाध्याय, ये चिंतन, ये मनन, मतलब उसको एक नवीनीकरण, मतलब बार बार वो जागरूक बना रहे इसके लिए। नहीं तो बार बार प्रसुप्त बार बार वो शिथिल होता जाता है। बाहर के कुछ विषय के प्रभाव संसार का और अपने ही मन की पुरानी जो मलिनताओं के जो संस्कार हैं वो फिर उदित होता है और हमारी शक्ति को वो दबाने का काम करता है, उस ज्योति को बुझाने का काम करता है। इसलिए हमें उसे हटाना है। तो फिर विषयों से पीठ देना है, ये काम करना पड़ेगा। मैं यही कह रहा था कि ये हम लोगों के लिए एक विडंबना है जीवन के लिए, शायद ये परीक्षा है, शायद यह है यदि आप ये चाहते हैं कि मैं बहुत ऊंचाई पर जाऊं तो फिर उतनी ही कठिनाई होगी, उतनी ही मेहनत की आवश्यकता है। आप एक पेड़ पर चढ़ना चाहें तो चढ़ जाएंगे, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहें तो आप कहेंगे ऐसे ही टहलते हुए टहल घूम रहा था बस माउंट एवरेस्ट पहुंच गया, ऐसे थोड़ी होगा आपके लिए। तो उतनी ही कसौटी चाहिए। ऐसे ही संसार की चीज़ों को चाहते हैं तो उसके लिए उतनी परीक्षा, उतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आप तो संसार का सबसे बड़ा, जिसको आप कह रहे हैं आत्म स्थिति, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन, ये शब्द हैं, तो फिर आप बिना कसौटी के कैसे जाएंगे? वो भी कुछ चाहता है। आप चाहते हैं, जैसे हम धर्म से कुछ चाहते हैं, तो वो भी हमसे चाहता है, धर्म भी हमसे चाहता है। ऐसा नहीं है कि धर्म हमसे नहीं चाहता है। देखिए, जिस आदमी से हम चाहते हैं वो आदमी भी हमसे चाहता है, और यही लेन देन से ही व्यवहार संपादित होता है। आपसे मैं चाहता हूँ, आप और लोग मुझसे चाहते हैं। बहुत सामान्य सी बात है। मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग सजगता पूर्वक सुने, और आपका कहना है कि हमारे काम लायक बातें बताएं, और यदि काम लायक नहीं बताते हैं तो फिर आपको नहीं सुनेंगे। सीधी सी बात है, इधर उधर की बातें करेंगे तो हम नहीं सुनेंगे। और मैं कहता हूँ जब मेरी बातों को ठीक से सुनोगे आँख खोल करके,
समझ रहे हैं? आँख बंद मत करना तो फिर मैं नहीं सुनाऊंगा। तो फिर क्या बोल रहे हैं? मतलब हम चाहते हैं, इसी प्रकार धर्म से हम क्या चाहते हैं? हमें मोक्ष सुख दे। आखिर धर्म की शरण हम क्यों लेते हैं? संतों की शरण क्यों जाते हैं? जो कहा गया है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये तो बहुत पहले से, बुद्ध के ज़माने से ये चर्चा है। हम लोग वही कहते हैं कि धर्म की शरण में जाओ, सदाचार की शरण में और सद्गुरु की शरण में। तो फिर सद्गुरु भी तो कुछ चाहता है आपसे, केवल आप चाहें उनसे कि हमें ज्ञान दो, तो आप पहले समर्पण तो दो। इसी प्रकार धर्म से हमको लाभ तब मिलेगा जब धर्म जो चाहता है उसको दें। धर्मो रक्षितः, धर्मो रक्षिति रक्षितः, ये महाभारत में एक सूत्र है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म रक्षा करता है यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो धर्म की मांग है, वो क्या है? आप संयम करो, आप इसी से अलग हो। तो धर्म की मांग की तो हम पूरी नहीं करते हैं, हम केवल अपनी मांग पूरी करवाना चाहते हैं और काम पूरा होता नहीं है। इसीलिए काम पूरा होता नहीं है। तो फिर हमें यदि राम प्रेम पथ पर चलना है, राम का प्रेम मार्ग हमें तब दिखता है जब विषयों की ओर से पीठ दे दे, अर्थात संसार से विमुख हो जाए। होना पड़ेगा, ना एकदम से हो। ऐसा नहीं कि एकदम से आप कोई एक छोटी सी टहनी हो पट से तोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। ये तो मामला ऐसा है कि टूटा और कुछ समय के फिर जुड़ा, फिर जुड़ा। ये लिंग ऐसा है, अर्थात मन से एक बार तो हुआ, छोड़ो इन चीज़ों को, इस प्रपंच से, ठीक है छोड़ दिए, लेकिन क्या हुआ? लेकिन फिर से वो याद आए। कोई आदमी आपसे, आप पसंद नहीं करते किसी को, तो आप उसको अलग, उससे अलग हो जाएंगे या कह देंगे तुम जाओ यहाँ से, ऐसा भी कह सकते हैं। वो ना जाए, अपना अलग हो गए। लेकिन आपके मन में ऐसे विचार हों जिसे आप नहीं चाहते, तो ऐसा नहीं कि आप ढकेल दो और चले जाए, वो चले जाओ यहाँ से, ठीक है वो कहेगा मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप नहीं जान पाएंगे फिर कब आ गया। ऐसा अद्भुत ये संसार मन के संस्कार हैं, और यही है जोड़ देना, यही है जोड़ देना। और इसमें एक सूक्ष्म जो काम है, ये आंतरिक रूप से ये जब करते रहेंगे तब काम बनता है, और वो होगा भीतर की प्रेरणा से, बाहर की प्रेरणा से नहीं होगी। गोस्वामी जी कहते हैं जब विषयों की ओर से पीठ दे दो, अब पीठ देना एक बारगी नहीं है, सनय सनय, और लगातार ये काम करना पड़ेगा। तुलसी केचुरी परिहरें होत सांपहूँ दीठ। एक उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी कि जो मैं कह रहा हूँ वो किस प्रकार से होगा। देखो, केचुली के त्याग देने पर सांप की दृष्टि साफ हो जाती है। कहा जाता है कि सांप में जब ऊपर से आवरण आता है केचुल, तो फिर उसको दिखाई नहीं देती, आँख भी ढक जाती है, चलने में कठिनाई होती है। लेकिन जब केचुली बाहर आ गई तो फिर वो साफ सुथरा संसार को देख पाता है, चलने में आराम होता है। सांप की दृष्टि साफ हो जाती, होत सांपहूँ दीठ, उसे दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार आवरण है, ये विषयों का आवरण है, उसे आप अलग कर देंगे तभी आप राम से मुलाकात करेंगे। तुलसी जौलों विषय की मुधा माधुरी मीठ, तौलों सुधा सहस्त्र सम राम भगति सुठी सीठ। ये कभी कभी गुरुदेव जी दोहे को कहा करते थे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जौलों विषय की मुधा माधुरी मीठ, जब तक विषयों की व्यर्थ मधुरता मीठी लगती है, मन में ललक है, कहीं भी मन में आकर्षण है, अर्थात वो मीठा लग रहा है। यही बात कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए ना, जब तक विषयों की व्यर्थ मधुरता, यहाँ पर तो व्यर्थ शब्द कहते हैं, लेकिन उसकी मधुरता मीठी लगती है, वो व्यर्थ नहीं लग रहा है, और इसीलिए मन बार बार जा रहा है, मन बार बार जा रहा है, तब तक
तक हजारों अमृत तुल्य मिष्ट होने पर भी राम भक्ति नितांत नीरस लगती है। तौलों सुधा सहस्त्रसम, सहस्त्रसम, सहस्त्रों अर्थात हजारों अमृत तुल्य मिष्ट होने पर भी राम भगति सुठ सीठ, वो नीरस लगती है। राम भक्ति से हजार कहो, राम भक्ति में लगो, राम भजन करो, अपने आप में लीन हो, ये करो, कुछ नहीं, बेकार की बातें करते हैं। यही ठीक है, अभी संसार ही ठीक है, प्रत्यक्ष स्वाद है इसमें है, कहाँ उसमें है राम भजन करते हैं। तो वही कह रहे हैं गोस्वामी जी कि जब तक विषयों की व्यर्थ मधुरता मीठी लगती है, ये लगे कि सचमुच नीरस है, आप उसके निस्सारता को समझ लें, उसकी वस्तु स्थिति असलियत को समझ लें। लेकिन समझ इसलिए नहीं आता है कि हम केवल अभी देखते हैं। आप केवल अभी सब कुछ करके नहीं जान पाएंगे। मैंने एक दिन कहा था यहीं शनिवारी में शाम के सत्संग में कि सीखना है। किससे सीखना है? अपने जीवन से भी और दूसरों के जीवन से भी। दूसरों के जीवन को देखकर भी सीखना है। अब शराब कोई पी रहा है, उसको देखकर जाना जा सकता है कि शराब के परिणाम क्या रहा है उसके जीवन में। तो आप कहें कि उनसे हमको क्या मतलब है, हम खुद पी कर देखेंगे, हम खुद अनुभव करना चाहते हैं। एक भाई सूरत में इसे कह रहे थे, मैंने देखा कि कैसे स्वाद है, क्या है कहा के। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन ये आप किसी से मत कहिए मेरे से भले आप कहते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसका अनुभव करें। है बहुत अच्छे बड़े आदमी हैं, नाम बताऊंगा तो हाँ सब लोग जान जाएंगे, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। उनको मैंने रोका था, मेरे से कह दिए, लेकिन आप किसी से मत कहिए इसको। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि इसका अनुभव ही करना है, गलत है ये। तो फिर अनुभव करने की क्या ज़रूरत है उसको? तो दूसरों से सीखना। ये देखा जा रहा है नज़रों नज़र कि शराब पीता है, उसका परिणाम क्या जीवन में आ रहा है, देख ली, हो गया बस। ऐसे ही 50, 60 साल, 70 साल, 80 और 90 के होके जीवन जी रहे हैं, उनसे पूछो कैसा लगा संसार, क्या बताएगा वो बेचारा? ठगा नहीं गए? अब आप समझ लो, ये बेचारा 90 साल का आदमी, इसको पत्नी और बच्चों से सुख नहीं मिल रहा है, इस संसार के धनेश्वर से सुख नहीं मिल रहा है। तो फिर अब मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ, अब मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। साहब ने कहा है ना कि एक मरे एक करे बिचारा। साहब की पंक्ति है, एक मरे एक करे बिचारा। एक आदमी तो दुख में मरे जा रहा है और दूसरा उसी को पकड़ने में लगा हुआ है, विचार कर रहा है कि मैं इसको पकड़ लूँ, मैं पकड़ लूँ। बड़ा अद्भुत है। नहीं तो समझते हैं कि ये इसी में दुखी है, लेकिन ये मन में आता है कि वो तो दुखी है, हम तो नहीं होंगे, होने दो उनको दुखी, वो नहीं समझता था। ऐसा मन में बार बार भाव जगता है। तो फिर वो जो भले ही अमृत तुल्य आप बता रहे हो इस राम भक्ति को, स्वरूप भक्ति को, आत्म स्थिति को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गोस्वामी जी यही कहते हैं यहाँ पर, जो लो विषय की मुधा माधुरी मीठ, जब तक विषयों की व्यर्थ मधुरता मीठी लगती है, और मीठी लगती है, कभी वो लगता है कि वह नीरस है, लेकिन अधिकतम टाइम हमको सरस लगता है। होना उल्टा चाहिए, अधिकतम टाइप नीरस लगे, कभी वो सरस लगे भी तो हमारा काम है उसको बताएं कि नहीं नहीं ये गलत है, गलत विचार है मन में, इसको हटाना है, यही साधना है, तो फिर काम बनेगा। प्रीति राम सो नीति पथ, चलिए राग रिस जीत, तुलसी संतन के मते यह भगत की रीति। राम में प्रेम करके, प्रीति राम सो नीति पथ, राम में प्रीति करके तथा आसक्ति और क्रोध को जीत कर चलिए राग रिस जीत। राग रिस जीत बहुत अच्छे ढंग से गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं। मैं फिर से कहूँ, क्या कह रहे हैं कि चलिए राग रिस जीत, राग आसक्ति को, यहाँ पर तो मैं तो दूसरा अर्थ समझता था, साहब दूसरे ढंग से लिखे हैं। चलिए राग रिस जीत, चलिए राग और क्रोध को जीत कर, और मैं थोड़ा दूसरा अर्थ लगा रहा था। मैं समझ रहा था इस राग से क्रोध करो,
रिस करो, तुम क्यों मेरे भीतर आते हो और चलो। एक अर्थ ऐसा मन में आ रहा था कि राग से रिस करते हुए क्या बार बार मेरे मन में आता है, हटो यहाँ से, ऐसा उसके प्रति रिस करो। लेकिन एक दूसरा अर्थ भी है कि राम में प्रेम करके तथा आसक्ति और राग को जीत कर नीति मार्ग पर चलो। राम सो नीति पथ, नीति मार्ग पर चलना। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी संतन के मते, ये संतों का मत है, ये संतों के मत से यह भक्ति की रीति, यही भक्ति की रीति है। भक्ति का नियम क्या है? ये कि आसक्ति को छोड़ दो, क्रोध को छोड़ दो, जीत जाओ और नीति के मार्ग पर चलो। तुलसी सूखी जो राम सो, दुखी सो निज कर तूती, करम बचन मन ठीक जही, तही न सके कली धूती। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम के चिंतन में सुखी है, सुखी जो राम सो, तुलसी सुखी जो राम सो, राम के चिंतन में जो सुखी है, दुखी सो निज कर तूती, वह अपने मन के कुचालों से ग्लानि रखता है। बड़ी बात है, ये सच है। और इनका कहना सचमुच यदि हम कभी भविष्य देख सकें या लोगों को देख सकें या संसार को देख सकें, संसार में जो दावा नल है, दुख है, देखो तो सही। रात में ही एक फ़ोन आया था, अब वो शादी करना नहीं चाहता है लड़का, काम बढ़िया करता है, 2 बहनें हैं, बड़ी बहनें दोनों शादी होकर चली गई हैं। तो अब उन दोनों बहनों की जो स्थिति है वो अब उनके माता पिता को अब बार बार बड़ी बहन की ये दशा, छोटी बहन की ये दशा। अब ये जब शादी नहीं करना चाहता है तो दोनों क्या, उनको क्या कहते हैं उनके माता पिता? शादी करो। वो तो कम कहते हैं लेकिन दूसरों से कहलाते हैं शादी करो, शादी करो। तो वो कल बता रहा था कि मैंने कहा तुम्हारी तो 2 बेटियां हैं ना, और दोनों ससुराल चली गई हैं, और खुद ही पालन पोषण किए हो, खुद ही जन्म दिए हो, खुद ही पालन पोषण किए हो, खुद ही संस्कार दिए हो, उनको तो पसंद नहीं कर रहे हो, वो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, भले ससुराल चली गई हैं। अब बाहर की कोई एक लड़की आ जाएगी, उसको कितना सह पाओगे, और मुझे बार बार शादी के लिए कहते हो। मैंने कहा समझाया तो बढ़िया हो, लेकिन वो मानने वाला नहीं है, वो फिर कहेंगे। तो दिख रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि देखो कैसे संसार है। ऐसे ही इस राग को छोड़ो। क्या कह रहे हैं कि जो राम के चिंतन में सुखी है वह अपने मन के कुचालों से ग्लानि रखता है, मन के कुचालों से ग्लानि रखता है कि क्या बार बार मन में आता है, बहुत, जिसको मैं नहीं चाहता हूँ ये कैसे आ जाता है मन में। नहीं उसकी याद करो, न सोचो इन बातों को, लेकिन फिर आता है। तो मन के कुचालों से वो ग्लानि करता है और अंतर्ग्लानि करता है कि क्यों आता है। और निश्चित है जब आप बार बार उसके प्रति ग्लानि करने लगेंगे तो वो क्रम टूटेगा। हाँ, उल्टा होता है इसका, हम उन विचारों से ग्लानि न करके प्रेम करने लगते हैं। मैंने एक दिन कहा था कि साहब ने जैसे पंक्ति कही है कि फुलभल फुलल मलिनभल गांथल, मतलब वो जब रागात्मक संस्कार जब मन में जगते हैं तो फिर हम फिर उसमें और जोड़ने लगते हैं और उसको विस्तार देने लगते हैं, और जितना ही विस्तार देते रहेंगे उतना ही मन की जो आसक्ति है वो मजबूत होती जाती है। उसको तोड़ना है, ये काम करना है। तो कुचालों से ग्लानि, और कब होगा? जब आप राम के चिंतन में आप सुखी होने का काम करने लग जाएंगे। ये अच्छा लगता है, और लगता तो है। मैं पूछूं, अभी हम लोग यहाँ बैठते हैं ध्यान में, और कभी ये क्षण आता होगा किसी को भी कि जिस समय सब शांत, कोई याद नहीं, कितना अच्छा लगता है वो समय। किसी की याद नहीं आ रही है, बिल्कुल शांत, न किसी से मिलना, न जुलना, न देखना, न सुनना, कुछ नहीं है। अच्छा नहीं लगता है वो अवसर, कुछ नहीं। संबंध है तो उनके प्रति राग है, संबंध है तो द्वेष है, कुछ नहीं है। सारा संबंध बिल्कुल उच्छिन्न है, हम सबसे अलग हैं, शांत बैठे हुए हैं। क्या तकलीफ है उसमें है? लेकिन जैसे याद आई तो ख्याल आने लगा, ये काम बाकी, वो काम बाकी, उन्होंने वैसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, तो फिर ये क्या है? और जैसे आया तो मन में होगा ये क्यों आ गया, फिर मैं बढ़िया बैठा हुआ था शांत,
बढ़िया शांत बैठा हुआ था, ये क्यों आ गया, फिर हटाओ फिर हटाओ। यही तो गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो राम के चिंतन में सुखी है वह अपने मन की कुचालों से ग्लानि रखता है। कर्म वचन मन ठीक जही तही न सकै कली धूति। जिसके कर्म वचन और अंतःकरण पवित्र है उसको पाप ठग नहीं सकता। तही न सकै कली धूत, यहाँ पर कली धूत का अर्थ है पाप। कली कलिकाल, धूत धूर्त मतलब ठग। कौन सा ठग? पाप। कली माने पाप और ठग धूत ठग। तो पाप रूपी ठग उसको नहीं ठग पाएगा जिसका मन वचन कर्म पवित्र है। आप ठीक हैं, क्यों ठगेगा वो मन? लेकिन हम स्वयं ठगाने के लिए तैयार हों फिर क्या पूछना है। जैसे वो साहब ने वो पंक्ति कही है श्री गुरुदयाल साहब जी ने कि ठग नहीं परे उपास, कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास, जो जही मत के लोभिया तही घर ठग को बास। जहाँ ठग लोग लोभी लोग होंगे वहाँ ठग बड़ा उपवासा मरेगा, उसको कमी होगी किसी चीज़ की। लोभ है, मेरा पैसा ऐसा बढ़ जाता, मतलब बिना मेहनत के जो धन पाना चाहता है वहाँ पर तो ठग जाएंगे। वो कहेंगे मैं 100 का 200 बना देता हूँ, या फिर चांदी का सोना बना देता हूँ, या और बढ़ा देता हूँ। तो पहले सचमुच कर देगा वो। आप यदि 50 रुपया देंगे ना, ऐसा हुआ है, और 50 रुपया देंगे तो 100 रुपये दे देगा, 100 देंगे 200 दे देगा। ऐसा वो करेगा, कुछ पहले खर्च करेगा, फिर समझेंगे अरे बहुत है, तब लाओ फिर 1000, 2000, 10,000, 20,000, 20,000 लिए चल दिए, 50,000 लिए चल दिए, हो गया काम। उनको पहले ही ज़्यादा मिल गया उससे। तो लोभ है ना, तो ठग नहीं परे उपास। वहाँ कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास। या फिर किसी को पुत्र चाहिए, किसी को और कुछ चाहिए, तो ठीक है ना, हम तो देने के तैयार हैं, हो जाएगा, ये कराओ ये कराओ ये कराओ, सब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जहाँ हमारे मन में जो ठग बसा हुआ है वो मजबूत होता जाएगा। कब? जब हम भीतर से कमज़ोर होंगे, मन वचन कर्म से हम साफ नहीं होंगे तो ठगते रहेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके कर्म वचन और अंतःकरण पवित्र हैं उसको पाप ठग नहीं सकता। हितसो हित रति राम सो रिपुसे वैर विहाऊ। उदासीन सबसो सरल तुलसी सहज स्वभाव। राम में प्रीति हो मित्र से प्रेम हो। राम में प्रीति हो मित्र से प्रेम हो, शत्रु से बैर का त्याग हो। फिर से कहूँ इस पंक्ति को, हित सो हित राम, रति सो रति राम सो। रति माने प्रेम, राम से प्रेम प्रीति हो, और हित माने मित्र, मित्र से प्रेम हो, और रिपु से बैर विहाऊ, शत्रु से बैर का त्याग हो। ये बड़ा अद्भुत है। मित्र से मित्र, मित्र से प्रेम, लेकिन शत्रु से दुश्मनी नहीं। यहाँ पर कहते हैं कि शत्रु से बैर का त्याग हो, शत्रु के प्रति बैर भाव न हो। सामान्य अनुभव क्या है? मित्र से प्रेम हो जाता है, लेकिन शत्रु के प्रति बैर भाव, बैर भाव उनके नुकसान के विषय में मन का सोचना। दूसरा, यदि कभी उसका नुकसान हो जाए तो हम भीतर से प्रसन्न, बढ़िया हुआ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, अच्छा हुआ। भगवान सबको देखता है, उनको बदला ले लिया, उनको फल मिल गया, ये कहते हैं। और कई लोग तो बदला फल नहीं मिलता उसके पहले कहते हैं भगवान सबको देखना, उसका बदला चुकाना, उनको फल देना पहले ही कहते हैं, उनका ये हो जाए, उनका वो हो जाए, ये पहले ही कहते रहते हैं, तब तो और ठिकाना नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि कहो ही मत, और कभी उनका नुकसान हो जाए तो भी प्रसन्न मत हो। तो ये उल्टी चढ़ाई है ना, यही कठिन लगता है हमको है। ये सरल क्या लगता है? उनके बारे में बैरभाव रखो, उनके नुकसान के बारे में सोचो, और सहज सोचने लगता है। लेकिन उनके हित के बारे में सोचना, इसमें मेहनत है। तो बैर, शत्रु से बैर का त्याग हो, शत्रु के प्रति बैर भी ना हो, बैर भाव ना हो। सबसे बड़ी समस्या है ना, हम भाव जगत में हारते हैं। बाहर से तो नहीं करेंगे उनके साथ ही, ये नहीं कि उनको डंडा मारने लग जाएं, या उनको गाली देने लग जाएं, या उनके घर हम किसी बदमाश को भेज दें, ये नहीं करेंगे, ये तो सरल है त्यागना। लेकिन क्या उसी प्रकार भाव को बदल डाले हैं?
तो बाहर से आपका न करना वो ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण तब होगा जब आपके मन में भी उसके प्रति शत्रुता का भाव न हो, और कारगर वही होगा। और आपके मन में, हमारे मन में किसी के प्रति शत्रुता का भाव आ रहा है तो बाहर वाला पूरा फायदा नहीं करेगा, पूरा फायदा नहीं करेगा। और दूसरी बात, यदि मन में शत्रुता का भाव नहीं होगा तो बाहर वाला फिर होगा ही नहीं, सीधी सी बात है, वो कोई नहीं करेगा ऐसा काम, कोई उसको मारने नहीं जाएगा, क्योंकि भाव ही नहीं है वैसा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि शत्रु से वैर का त्याग हो, वैर का त्याग हो, और इसके लिए आपको मैत्री भाव का अभ्यास करना चाहिए, सबको करना चाहिए। कई बार करवाया भी है, कहा भी हूँ मैं, अकेले में बैठ करके मैत्री भाव का अभ्यास सबको करना चाहिए। आज तो समय ख़त्म हो गया, लेकिन ये करना चाहिए। कभी ऐसे बैठ ले बिल्कुल अकेले में और अंदर से ऐसा कहे कि मेरे मन से एक तरंग निकल रही है, और उससे मित्रता का भाव, मैत्री भाव, प्रेम, सब के प्रति प्रेम का प्रवाह। जैसे पानी की तरंग होती है ना, वैसे विचारों की तरंग निकलती है। ये सच मानिए आप, विचार की एक वेव, जैसे फ़ोन करते हैं तो फ़ोन कैसे सुनते हैं आप, यहाँ से मोबाइल से एक तरंग निकलती है, और वो तरंग वहाँ सैटेलाइट में या टावर में जा कर के सैटेलाइट में, और सैटेलाइट से फिर टावर में, और फिर जा कर के उसके मोबाइल के जो नंबर लगाए हैं वहाँ जाता है। ये इतना फास्ट होता है, मतलब विद्युत गति से। इसका मतलब विद्युत गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब है कितनी दूर? पूरी पृथ्वी 40 लाख किलोमीटर है, 40,000 किलोमीटर है कुल पूरी डायमीटर। एक बार ऐसा है, एक रस्सी हो 40,000 की तो आप लपेट देंगे पृथ्वी को, इतनी तो है पृथ्वी। तो आप कर रहे हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो पृथ्वी के किसी कोने में हो 1 सेकंड से भी कम लगेगा ना, आज को 1 सेकंड से भी कम लगेगा वो तो फिर वो कैसे तरंग ही है ना, तरंग जाती है। ऐसे ही आपके विचारों की तरंग, कौन सी तरंग? पॉजिटिव, मैत्री भाव, प्रेम भाव, सब के प्रति प्रेम और मैत्री का, बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, आपके मन में ये भी हो सकता है वहाँ कहाँ पहुँचेगा, मत पहुँचे, आपको विश्वास नहीं, वैसे पहुँचता है नियम तो ये कहता है, नहीं भी पहुँचेगा तो कम से कम जो आप तरंग छोड़ेंगे भीतर भीतर प्रेम और मैत्री का, तो आप तो सुकून महसूस करेंगे। और आपके मन में दुश्मनी का भाव जगेगा, तो दुश्मनी का मतलब आप भीतर से तोड़ते हैं अपने को, इससे नुकसान होता है। और प्रेम दे करके कभी भी नुकसान नहीं होने वाला है। वो जो सूत्र कि इंग्लिश वाले कहते हैं, इट काइंड्स टू बी नथिंग कास्ट, इट काइंड्स नथिंग टू बी कास्ट, इट कास्ट नथिंग टू बी काइंड, सॉरी ऐसा है। इट कास्ट मतलब थोड़ा भी खर्च नहीं लगता, आपको दयालु होने में थोड़ा भी खर्च नहीं लगता। आप भीतर से प्रेम भेज रहे हैं, क्या खर्च लग रहा है, क्या पैसा लग रहा है, भेजिए ना, आपको लाभ होगा। इसलिए शत्रु से बैर का त्याग हो, ऐसे नहीं हो जाता है, करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। तो आप अभ्यास करें इसके लिए, न लाभ हो न जाने, आप तो जान रहे हैं, आपको तो सुकून मिलेगा कम से कम। और मित्रता का बदला बैर भाव के, उसमें बैर भाव जग रहा है, घृणा का भाव जग रहा है, तो जैसी घृणा का भाव जगेगा आपका चेहरा बदलेगा, आपका विचार बदलेगा और आपका अंतःकरण मलिन होगा। इसलिए अपने हित के लिए करना है ये नहीं कि उनके हित हो रहा हो, उनका चाहते ही हैं, लेकिन प्रथम हित हम अपना करते हैं, पहला स्वार्थ हमारा है, हम अपना स्वार्थ साधते हैं, और इसी स्वार्थ के साधने में परमार्थ अपने आप फलित होता है। परमार्थ करना नहीं पड़ता है, स्वार्थ साधिए, परमार्थ अपने आप होगा। वो स्वार्थ कौन है? निज सुख वाला काम पहले करना है। तो शत्रु से बैर का त्याग हो, और उदासीन सबसो सरल, उदासीन का मतलब पक्षपात रहित, पक्ष रहित हो, सबसे सरल रहें। गोस्वामी जी कहते हैं सहज स्वभाव, ऐसा सहज स्वभाव रखना चाहिए, ऐसा सहज स्वभाव रखना चाहिए कि राम के प्रति प्रेम हो, मित्र से प्रेम हो, शत्रु से बैर का त्याग हो, पक्षपात रहित हो, सबसे सरल भाव, सरलता से बर्ताव हो, ऐसा सहज स्वभाव रखना चाहिए।